जहाँ तर्क समाप्त होता है वहाँ आस्था व श्रद्धा विश्वास शुरू होता है। मन में एक अटूट विश्वास उस शक्ति के प्रति जो बोधगम्य नहीं है। उसकी जानकारी के लिए अगर हमें सही जानकार मिल जाता है तो हम उस ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय है रेकी वैज्ञानिक अथवा अवैज्ञानिक। गाँव के लोग इसे झाड़ फूक की विद्या समझते हैं, पर दोस्तों ये दिव्य ज्ञान है जो आपके जीवन के अंदर नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई चेतना को जागृत कर सकता है। आइए जानते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती है जहां तर्क लॉजिक भी फेल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि किसी मकान को बनाने में 20 मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है और उसे 200 दिन लगते हैं। यही लॉजिक कि हम अगर 200 मजदूर मिला दें एक दिन में, क्या उस मकान को हम बना सकते हैं? हज़ारों मजदूर मिलाकर उस एक दिन में बना लेंगे। इससे कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है। लेकिन 1000 मजदूर भी काम पर लगा दिए जाएं तो मकान एक दिन में नहीं बन पाएगा। हिसाब से तो 10,000 मजदूर उस मकान को एक दिन में 10वें हिस्से में बना देंगे, यानी केवल 2.5 घंटे में ही संभव है। तर्क कभी हर बात का जवाब नहीं दे सकता। जहाँ तक तर्क समाप्त होता है वहाँ आस्था, विश्वास, श्रद्धा शुरू होती है, समर्पण शुरू होता है। मन में अगर अटूट विश्वास उस शक्ति के प्रति जो बोधगम्य नहीं है, जो हर जगह पर देखी नहीं जा सकती है। हम एनर्जी से ही होते हैं, काम देख सकते हैं, एनर्जी को नहीं देख सकते हैं। हम प्रकाशित वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश को नहीं देख सकते। हमने बिजली के उपयोग के तरीके सीख लिए हैं, लेकिन बिजली है क्या हम अभी तक नहीं जानते। इसी तरह हमें मालूम कर लिया है कि द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है, जब तक कि यह समान तल पर नहीं पहुंच पाएगा। पर ऐसा होता क्यों है? हर चीज़ नीचे ज़मीन की ओर ही क्यों जाती है? हवा आसमान की तरफ जाती है, गैस सिलेंडर से गैस ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। जो पदार्थ जिसके द्वारा बने हुए हैं, हवा आकाश में जाती है, आग आकाश की तरफ जाती है, ऐसे ही जल धरती की तरफ जाता है। लेकिन आज तक गुरुत्वाकर्षण को नहीं जान पाए। इसका कारण क्या है कि एक अनजान तथ्य एक्सप्लेन करने के लिए हमने नए शब्द गढ़ दिए हैं। कोई वस्तु एक विशेष रंग की ही क्यों दिखती है? नारंगी इस रंग की ही क्यों होती है? हमें इन चीज़ों के बारे में अगर थोड़ा सा भी कॉम्बिनेशन का बोध हो जाता है, लाल पीले रंग से मिलकर बन जाता है, परावर्तित करती है, मगर ऐसा क्यों करती है ये किसी भी को मालूम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि यह इसकी नेचर है, इसका गुण धर्म है। इसी तरह शराब का कितना भी विश्लेषण कर ले, उसमें नशा नहीं मिलेगा। मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? पार्थिव शरीर तो यूं ही पड़ा रहता है, मुर्दा देखने ता क्यों नहीं है, सुनते क्यों नहीं है, बोलते क्यों नहीं है? ऐसा क्या हो गया जो मुर्दे से कहलवाया जाए? ये चेतना जिसे आत्मा, प्राण, लाइफ फोर्स एनर्जी, बायोप्लाज्मिक एनर्जी कुछ भी कह सकते हैं, कहाँ चली जाती है? इसी नेचर का है। ये
सारे अनसुलझे या रहस्यमय सवाल हैं। भगवान बुद्ध से जब पुनर्जन्म और आत्मा के बारे में सवाल किया तो उन्होंने पलटकर पूछा, दीपक की लो बुझने पर कहाँ चली जाती है? ये मालूम करके आओ, फिर मैं इस सवाल का आपको जवाब दूंगा। तो ऐसे अनबुझे और रहस्यमय सवाल हैं जिन्हें ऋषि मनीषियों, दृष्टाओं ने हजारों साल से जानने की कोशिश की। पहले अंडा आया या मुर्गी, अनसुलझा सवाल है। रेकी भी एक अदृश्य ऊर्जा है जो सारे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। रेकी हमारे ओरा शरीर में प्रवेश करके उसे स्थित ऊर्जा चक्रों में हो जाती है। कुछ चैनल और मेडिटेशन के द्वारा हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग और एक एक सेल तक पहुंच जाती है। ऊर्जा प्रवाह में गतिरोध आ जाता है। उसके अवरोध हो जाने से संबंधित ऊर्जा चक्र और अंगों में गड़बड़ी होने लगती है और हम बीमार हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप रेकी को सीख सकते हैं। हमारे यहाँ पर रेकी की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और मास्टर डिग्री सिखाई जाती है। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको ये जानकारी दी जाएगी। आप मेरे YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को देखते हैं। दिल की गहराई से आपका धन्यवाद।